हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से कर लीजिएगा। तो आज का जो चैप्टर है वो है ट्रांसपोर्टेशन, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का आ गया, लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ प्रॉपर एनिमल्स की, जानवरों की, मनुष्य की, तो उसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे ये अभी आपको वीडियो में पता लग जाएगा, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ हमने अलग अलग प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बना दी है, तो जरूर टाइमली चेक करते रहिए सो दैट आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। चलिए बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की, यानी मनुष्यों में परिवहन कैसे होता है। तो बेसिकली किस चीज के परिवहन की बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन के, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन कैसे कैसे जाती है। इसके अलावा जितने हार्मोन्स, फूड, सब कुछ है, कैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन इसका होता है। द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड। मानव परिसंचरण तंत्र के विभिन्न अंग हृदय, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं और रक्त है, यानी ये सब चीजें ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती हैं। कैसे? आप देखो, हमारा जो मेन ऑर्गन है वो है हार्ट। बेसिकली हार्ट क्या करता है? ये आपका हो गया हार्ट, यानी कि आपका हृदय। ये हो गया आपके लंग्स। लंग्स का मतलब आप समझ गए ना? आप कह सकते हो, एक सेकंड के लिए प्लीज रुकिएगा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये हो गए आपके लंग्स यानी फेफड़े, और ये हो गई आपकी बॉडी। तो होता क्या है, आप जब ऑक्सीजन लेते हो तो वो आपके फेफड़ों तक जाती है, आपके लंग्स तक जाती है, राइट? तो लंग्स से सबसे पहले ब्लड वो ऑक्सीजन उठाता है, वो लंग्स से ब्लड जाएगा आपके हार्ट में। हार्ट उस ब्लड को अच्छे से पंप, धक्का मारेगा ताकि वो कहां चला जाए? पूरी की पूरी बॉडी में। फिर पूरी बॉडी उस ऑक्सीजन को ले लेगी और बदले में CO2 छोड़ देगी। तो अभी तक जो ब्लड ऑक्सीजन वाला था, अब वो ब्लड CO2 वाला हो गया। अब ये CO2 वाला ब्लड जाएगा वापस हार्ट में, हार्ट फिर से धक्का मारेगा और उस ब्लड को, CO2 वाले ब्लड को पहुंचा देगा लंग्स में। तो इससे फाइनली होगा क्या कि जो आपके लंग्स हैं वो CO2 को बाहर भेज देंगे। तो गाइज ये है पूरी की पूरी प्रोसेस, पर ये इतनी सिंपल नहीं है जितनी की डायग्राम में दिख रही है। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में ये जो 4 एरोज आपको मैंने बना के दिखाए हैं, इनमें 2 आर्टरीज होती हैं, यानी 2 धमनियां होंगी, और 2 वेन्स यानी 2 केशिकाएं होंगी। तो कैसे याद रखोगे? नॉर्मली आर्टरीज का काम होता है प्योर ब्लड को कैरी करना। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं, यानी CO2 वाला ब्लड कैरी करते हैं। लेकिन ये फंक्शन उल्टा हो जाता है केवल 2 केस में। सबसे पहला केस, जब भी पल्मोनरी जुड़ जाए, यानी जब भी लंग्स इन्वॉल्व हो जाए। दूसरा केस, जब भी रेनल वर्ड जुड़ जाए, यानी जब भी किडनीज इन्वॉल्व हो जाए। तो ये आपके 2 केसेस हैं जब आपका ये काम उल्टा हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंग्स जब भी इन्वॉल्व होंगे तो पल्मोनरी शब्द जुड़ जाएगा, तो यहां भी पल्मोनरी वर्ड आएगा और यहां भी पल्मोनरी वर्ड आएगा। अब देखो, यहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा था, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड तो आर्टरीज को लेकर आना था, लेकिन क्योंकि पल्मोनरी जुड़ गया तो काम उल्टा हो जाएगा। तो ये पल्मोनरी वेन लेकर आएगी और गंदा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो हार्ट से बॉडी में जाना है। मेन काम है आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलना, तो ये काम करती है मेन आर्टरी, यानी मुख्य धमनी, जिसको बोलते हैं आओर्टा, महाधमनी भी बोलते हैं। ऐसे ही बॉडी से CO2 निकालना वो मेन काम है, तो ये काम करेगी मेन वेन, यानी महाशिरा, जिसको बोलते हैं वेना कावा। तो ये चीज ध्यान देने वाली है। चलिए बात करते हैं हार्ट की, तो अभी आपको मैंने बता दिया। अच्छा, इसके अलावा ये जो हार्ट होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा? जैसा आप देख सकते हो, पूरा का पूरा हार्ट टोटल 4 जगहों में बटा हुआ है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 हिस्से हैं। ये बीच में 2 विंडो होती है, समझ लो गेट होते हैं,
जो बंद हो जाते हैं। जैसे ही ब्लड ऊपर से नीचे आएगा ये विंडो बंद हो जाएगी ताकि ब्लड वापस ऊपर ना जा पाए। दूसरी चीज, ये ऊपर वाले दोनों रूम्स को बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाले दोनों रूम्स को, यानी कि इनका हिंदी में भी मैं आपको नाम बता दूंगी। बेसिकली इनको हम निलय और एक वर्ड और भी था, आई थिंक अभी आपके पास आ जाएगा, एट्रिया और वेंट्रिकल्स, ये दो बोलते हैं। ऊपर वालों को एट्रियम, नीचे वालों को वेंट्रिकल्स। तो ऊपर वाला जो पार्ट है सबसे पहले ब्लड उसी में आता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो ब्लड का लेफ्ट वाला पार्ट होता है, हार्ट का लेफ्ट वाला पार्ट जो होगा बाया भाग, वो सिर्फ ऑक्सीजन वाले ब्लड के लिए यूज होता है। जो राइट वाला भाग होता है वो आपका CO2 वाले ब्लड के लिए यूज होता है, तो ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, ये जो हार्ट है, ये बीच में जो पिंक पिंक दिखाई दे रहा है, ये बीच में से बटा हुआ है, और इसको बीच में से किसने बांटा है? सेप्टम ने। एक आपकी वॉल होती है जिसको सेप्टम बोलते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले walls V1 and V2 prevent the backflow of blood into atria when ventricles contract to pump blood from heart to rest of the body। देखो ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। होता क्या है, लंग से ब्लड आएगा इसमें, ये ब्लड को भेज देगी लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत तेजी से बलून को पिचकाते हैं, वो ऐसे पिचकेगा ताकि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में चला जाए। तो ये होती है वॉल्व V1 और V2। इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है कि जैसे ही ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आया, ये बंद हो जाएंगी ताकि ब्लड वापस ऊपर ना जा पाए। दूसरा, वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है और बहुत हाई प्रेशर पे जाता है। इसी वजह से वेंट्रिकल्स का मेन काम होता है, वेंट्रिकल्स की जो दीवारें होती है, वॉल्स होती है, काफी मोटी होती है एज कंपेयर टू एट्रियम। जो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल है उनके बीच में जो वॉल्व है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो लेफ्ट वाली वॉल्व है उसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। ये जो ब्लड कहां से कहां आया, कहां से कहां गया, इसकी सर्कुलेशन को कौन कंट्रोल करता है? विलियम हार्वे। आर्टरीज की बात करते हैं, धमनियां, ये थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है, इनकी दीवारें थोड़ी मोटी होती है क्योंकि इनको ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाना होता है। दूसरा, इनकी ये ब्लड ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है हार्ट से पूरी बॉडी में। तीसरी चीज, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है जो कि राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, यानी आप देख सकते हो ये जो मैंने डायग्राम बनाया इधर पल्मोनरी आर्टरी है जो हार्ट के राइट साइड में, ये हार्ट का लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड में। तो पल्मोनरी आर्टरी वो है, क्योंकि आर्टरी के बारे में पढ़ रहे हैं मैं इसलिए बता रही हूँ। पल्मोनरी आर्टरी किससे किसको जोड़ती है? लंग्स से हार्ट के राइट साइड पर जोड़ती है, यानी राइट एट्रियम को जोड़ती है। इसी तरीके से अगर मेन आर्टरी की बात करूं तो मेन आर्टरी क्या करती है? हार्ट के लेफ्ट साइड से पूरी बॉडी को जोड़ती है। अगर आपको डायग्राम लर्न कर लोगे ना तो ये तो बहुत आसान चीज रहेगी। इस तरीके से वेन्स पतली होती है। क्यों? क्योंकि वेन्स का काम है बॉडी से CO2 वाला ब्लड वापस लेकर आना। तो असल में पूरी बॉडी में जब ब्लड घूमता है तो वो इतना अपना प्रेशर लूज कर देता है, वो आराम आराम से ब्लड वापस आता है। तो इसकी वॉल्स पतली होती है क्योंकि प्रेशर इतना रहता नहीं है। दूसरा, वेन्स के अंदर बीच में वॉल्व्स होती है। पता है आपको, जो वेन्स हैं, जो आपकी ये शिराएं हैं, इनमें बीच बीच में ऐसी वॉल्व्स होती है क्योंकि ब्लड जब इनमें जा रहा है ना तो उसमें इतना प्रेशर नहीं है। तो ब्लड का क्या होता है, पता लगे ब्लड यहां से यहां आ गया तो वापस ना चला जाए, तब ये वॉल्व्स बंद हो जाती हैं। और आपको पता है जब ये वॉल्व्स काम करना बंद हो जाती है, जब ये काम करना बंद हो जाती है, तब उस केस में जो हमारी खून की नसें हैं ये ब्लू दिखाई देने लगती हैं और इसको बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा खड़े होते हैं, लाइक हमारी मदर और सिस्टर, मतलब आपने जरूर देखा होगा कि अगर वो ज्यादा देर खड़े रहते हैं, वो बहुत देर तक खड़े होने का काम करते हैं, किचन में लग रहे हैं, तो उनकी जो नसें होती है ना वो ब्लू कलर की दिखाई देने लगती है। क्यों? कि खड़े रहने से, इतनी थकान से जो उनकी ये वॉल्व्स है ये काम करनी बंद हो गई, जिसकी वजह से वो ब्लू कलर की दिखाई देने लग जाती है। उसको वेरिकोज वेन्स कहा जाता है। नेक्स्ट पल्मोनरी वेन और मेन वेन है, वो मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया था। तो अब आपको एक चीज मुझे आपको और बतानी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ये लंग्स, ये हार्ट और ये बॉडी,
यहाँ से यहाँ आएगा ब्लड, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। हमारे पूरे हार्ट में एक तो 2 बार ब्लड एंट्री लेता है, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, तो इसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। दूसरी चीज, 2 सर्कुलेशन से, 2 परिसंचरण तंत्र से मिलकर बना है। एक लंग्स और हार्ट के बीच में जो होती है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी फुसफुसीय परिसंचरण, और एक वो जो हमारे हार्ट और बॉडी के बीच में होता है इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, यानी व्यवस्थित परिसंचरण तंत्र। सिंपल। चले कुछ फैक्ट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कुछ एम्फीबियंस हैं, कुछ अभयचर हैं, जैसे कि फ्रॉग्स यानी छिपकली, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स यानी कि आपके मेंढक, लिजर्ड्स यानी छिपकली, इनके 3 चैम्बर के हार्ट होते हैं। जैसे हमारे हार्ट पे टोटल 4 कमरे थे, 4 चैम्बर थे, इनके 3 चैम्बर के हार्ट होते हैं। 2 एट्रिया होंगे और एक निलय होगा, ठीक है। अच्छा, इसी वजह से इनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स हो जाता है, तो इनको कम एनर्जी मिलती है। खैर, इंपॉर्टेंट है फिश। क्रोकोडाइल का पूछ लेते हैं। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है पर उसके पास 4 चैम्बर का हार्ट होता है, ये ध्यान रखना। फिश का पूछ लेते हैं। फिश के पास केवल 2 चैम्बर का हार्ट है, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, एक आलिंद और एक निलय। आलिंद है वो प्रॉपर वर्ड, ऊपर वाले दोनों को आलिंद बोलते हैं, नीचे वालों को निलय। तो वो फिश के पास तो केवल 2 वेंट्रिकल, 2 चैम्बर होते हैं, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, ये अदर नेम्स हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। आरबीसी क्या कैरी करती है, ऑक्सीजन। अब मैं आपको इसके अंदर भी प्रॉपर बता दूं, आपके ब्लड में एक तो होता है प्लाज्मा जो लिक्विड होता है, और एक आरबीसी। आरबीसी के अंदर भी होता है हेमोग्लोबिन। तो मैं बात करूं हेमोग्लोबिन की, तो प्रॉपरली हेमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को। आपके ब्लड में जो प्लाज्मा है वो कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये ध्यान रखना। दूसरा, ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है। ओस्टियोक्लास्ट एक ऐसा सेल है, एक ऐसी कोशिका है, एक तो बहुकेंद्रक यानी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं एक ही सेल में, जो बोन के, मतलब आप कह सकते हो अगर बोन खराब हो रही है या डिसॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो उनमें ये काम करता है। सिंपल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द पिगमेंट दैट गिव्स ब्लड इट्स कलर। उस पिगमेंट की, उस वर्णक की पहचान करो जिसकी वजह से जो ब्लड है उसको कलर मिलता है। क्या, किस कलर की वजह से ब्लड रेड होता है? ऑब्वियस सी बात है, हेमोग्लोबिन तो पता है आप सबको, आपकी आई थिंक बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। डैश आर द वेसल्स, वो कौन सी वाहिकाएं हैं जो ब्लड कैरी करती है हार्ट से दूसरी तरफ, मतलब हार्ट से पूरी बॉडी में। तो जो बॉडी में लाने का काम होता है वो मेन काम होता है मेन आर्टरी। क्या नाम था उसका, आर्टरीज। मतलब वो तो कैटेगरी पूछ रही है, यानी क्या कौन लेकर आएगा, आर्टरीज लेके आएंगी, धमनियां लेकर आएंगी। फिशेज हैव डैश चैम्बर ऑफ हार्ट। अभी बताया मैंने आपको, फिशेज के पास कितने चैम्बर का हार्ट होता है, 2। एक आलिंद होता है, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, एक निलय होता है उनके पास। डैश आर द वेसल्स विच कैरी CO2 रिच ब्लड। ये तो आपको नाम से पता लग जाना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आपको कौन कैरी करता है, वेन्स। लेकिन ये काम सिर्फ 2 जगह उल्टा होता है, जब भी पल्मोनरी जुड़ेगा जो कि लंग्स के केस में जुड़ता है, और जब भी रेनल जुड़ेगा जो किडनी के केस में जुड़ता है, तभी काम उल्टा हो जाएगा। तो वेन्स इज द करेक्ट आंसर, यानी शिरा। द ब्लड प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज। ब्लड प्लेटलेट्स को हम एक और नाम से बुलाते हैं, उनका नाम है थ्रोम्बोसाइट। अभी थ्रोम्बिन क्या है, ये एक एंजाइम है जो प्लेटलेट्स की मदद करता है खून के थक्के जमाने में। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप। देखो अब ये इस चैप्टर का टिश्यू टॉपिक नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। जो मांसपेशियां होती हैं हमारी बॉडी में 3 तरीके की होती हैं। एक वोलंटरी, जिसको स्केलेटल बोलते हैं, जो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करती है, ऐच्छिक जिनको बोलते हैं। दूसरा इनवॉलंटरी, अनैच्छिक या फिर चिकनी जो मांसपेशियां होती है जिनको स्मूथ बोलते हैं, जो हमारी मर्जी के बिना काम करती है, जैसे पेट की मसल्स हमारी। तीसरी कार्डियक, यानी आपके हार्ट वाली, जो आपकी मर्जी के बिना काम करती है और टायरलेसली काम करती है, बिना थके काम करती है। तो ये तीनों आपकी मसल्स होती है। सिस्मोइड्स के नाम से कोई मसल हमारी बॉडी में नहीं होती।
व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, हमारे रक्त का पीएच का मान कितना होगा, हमारा ब्लड लगभग न्यूट्रल होता है, तो 7 के अराउंड जो भी वैल्यू होगी 7.4, और बेटर ये रहेगा आप प्रॉपर याद कर लो, क्योंकि कई बार 7 के 2 ऑप्शन आ गए आप कंफ्यूज हो सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन सा संयोजी उत्तक है, यानी कनेक्ट करने का काम करता है, ब्लड पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, बोन्स पूरी बॉडी को कनेक्ट करती है, और लीगामेंट ये 2 हड्डियों को, 2 बोन्स को कनेक्ट करता है, तो तीनों के तीनों कनेक्टिव टिश्यू हैं, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बोथ आर कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू फॉर्म हीमोग्लोबिन इन ब्लड, खून में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या जरूरी है, हीमोग्लोबिन किसका मिलके बनता है, हीम से मिलके बनता है, और हीम क्या है, किसका बना हुआ है, आयरन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल मेड बाय द बोन मैरो, जो अस्थि मज्जा होती है, पहली बात तो बोन के जो सेल्स हैं, लिक्विड है, उसको बोन मैरो कहते हैं, जो खून बनाने का काम करते हैं, और खून के क्या बनाएगा, सब कुछ, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, सब कुछ बोन मैरो बनाता है। तो रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये तीनों ब्लड का पार्ट है, और ब्लड कौन बनाता है, ब्लड बनाता है बोन मैरो। तो ओस्टियोक्लास्ट जो मैंने अभी आपको बताया था, जो बोन के एब्जॉर्प्शन में, डिसोल्यूशन में काम करेगा, वो बोन मैरो नहीं बनाता। लिम्फ इज अ लाइट क्लियर फ्लूइड मेड अप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स दैट अटैक हार्मफुल डैश इन द ब्लड, जो लिम्फ है, जो लसीका है, वो बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल से मिलकर बनता है, और वो ब्लड में मिलने वाले किस चीज को खत्म करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज बीन शेप लिम्फॉइड ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में कौन सा बीन के आकार का एक बड़ा लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये होता है स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन होता है, स्प्लीन जिसको तिल्ली बोलते हैं, बेसिकली है क्या, इसको बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी पहली बात तो ये क्या काम करता है, ये ब्लड के तीनों सेल्स को अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को। लेकिन जब मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो आपके यहीं पर आकर खत्म होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लड प्रेशर इज करेक्ट, पहले तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो हार्ट है एक बार तो ब्लड को भेज रहा है बॉडी तक, खून को बहुत तेज धक्का मारते, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक दबाव या सिस्टोलिक प्रेशर। मेन प्रेशर होता है जो हार्ट को लगाना होता है, क्योंकि इसी प्रेशर से ऑक्सीजन मिलेगा, ये होता है लगभग 120 mmHg। उसके बाद पूरी बॉडी ब्लड को वापस भेजती है हार्ट में, वो आराम से जाता है, क्योंकि ब्लड का मेन काम हो चुका है, अब उसको बस CO2 लेके वापस जाना है, तो ये काम बहुत आराम से करेगा। इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, जिस प्रेशर के साथ ब्लड वापस हार्ट में जाएगा, या डायस्टोलिक दबाव, ये होता है लगभग 80 mmHg। तो आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर की वैल्यू हमेशा ऐसी लिखी होती है 120/80, जो नॉर्मल होता है। तो अगर ये इससे ऊपर चला जाए, 120-80 से ऊपर चला जाए तो हाई बीपी, कम चला जाए तो लो बीपी। तो अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए 120, इन तीनों स्टेटमेंट में सिर्फ ऑप्शन डी में ही यही है, सिस्टोलिक प्रेशर 120, डायस्टोलिक प्रेशर 80, सिंपल। Swollen bluish veins resulting from the valves that do not close properly, जो वॉल्व के ठीक से बंद ना होने के कारण जो सूजी हुई नीली नसें होती है, उनको कौन सी वेन्स कहा जाता है, कौन सी धमनी कहलाती है, बताया था मैंने, वेरिकोज वेन्स यानी वेरिकोज धमनियां। तो गाइज ये थे सारे क्वेश्चंस, आई होप आपको ये चैप्टर रिवाइज अच्छे से हो गया होगा। अदरवाइज अगर आपको फाउंडेशन कोर्सेज का चाहिए तो आप बिल्कुल हमारा आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जनरल अवेयरनेस का बैच ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको और बैच में भी गाइडेंस की नीड है तो ऑफिसर बैच आपके लिए सबसे रिकमेंडेड बैच है। अदरवाइज इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन आपके लिए हमने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, तो बिल्कुल विजिट कीजिएगा। जितने भी मॉक टेस्ट हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो आपके हमने मॉक टेस्ट आपके लिए ऑफर में भी लेकर आए हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल प्राइस पे, आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, सो दैट आपको आपकी तैयारी आप अपनी इवैल्यूएट कर सके। तो गाइज आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट।